अच्छा आपा, कल जो सूरत हाल हुई आप यहाँ पर मौजूद थी, हमने देखा कि आप इमरान खान का जो रिहायशी एरिया है, जो दरवाज़ा है, वहाँ पे आप सीसा पलाई दीवार बनी हुई थी। कल क्या हालात थे, क्या करना चाह रहे थे कल ये यहाँ पे? असल में जो मुझे इंटीमेशंस लग रही थी, जिससे मैं ज्यादा खौफजदा हो रही थी कि यहाँ पे कोई भी नहीं था, सब लोग खान साहब के साथ इस्लामाबाद गए हुए थे, सारी मेन लीडरशिप की कारकुन भी गए हुए थे, तो ना कोई मर्द था यहाँ पे ना कोई औरत थी। पहले तो मैं नॉर्मल खड़ी रही हूँ कि अगर ये अपना कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो इन्हें करने दिया जाए, हम जब ये चले जाएंगे तो हम इस पे IG साहब से या अदालत में जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने खान साहब के मरकजी दरवाजे को इन्होंने वो क्रेन से तोड़ा तो उस वक्त मेरा डिप्रेशन लेवल जरा ज्यादा हो गया था कि मैं रोने भी लग गई थी कि मैं बिल्कुल अकेली थी, उस वक्त जरा बेबसी सी फील हो रही थी कि मैं क्या करूं। तो बहरहाल मैं किसी ना किसी तरह इनको जुल दे के अंदर पहुंच गई और अंदर जाके फिर मैंने दरवाज़ा पकड़ लिया कि ये कम से कम मुझे देख के ये कोई दरवाज़ा तोड़ने की क्रेन की अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि खुदा ना खास्ता वो एक बापर्दा खातून है बुशरा बीबी, कहीं ये उनके साथ मैन हैंडलिंग ना करें, बदतमीजी ना करें। ये तस्वुर से मुझे जो रोंगटे खड़े होते, मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा थी, तो वो डिप्रेशन से मैंने रोना शुरू कर दिया। तो लेकिन अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी और मैं अल्लाह की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। हिफाजत करने वाली, बचाने वाली अल्लाह की ज़ात है, हम कौन है। लेकिन ये कि कभी कभी अब अल्लाह ताला अबाबीलों से भी काम ले लेता है। कल यहाँ से कहा गया कि दहशतगर्द भी बरामद हुए, असला भी बरामद हुआ। दहशतगर्द मैं थी। अच्छा। और वो क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल तो मैंने छुपा दिए थे। एटम बम इनका रह गया था, वो मैंने इनसे कहा था दोबारा आके ले जाएं। मेरे पर्स में 2 हैंड ग्रेनेड थे, वो बच गए। अच्छा ये बताइएगा कि जो रियासत आई है, क्या आपकी नजर में ये रियासत कहलाने के काबिल है? ये रियासत की बनाना रिपब्लिक का मकबूजा लाहौर है, ये कोई रियासत नहीं है। मैं बार बार ये बात कह चुकी हूँ। आप अवामी नब्ज को पढ़ें, लोग क्या चाहते हैं। आप कब तक ये करते रहेंगे, इसका बैलेट बॉक्स में से उसका वोट, इसमें से उसका वोट, ये काम अब नहीं चलेगा। आप एक मिनट की चीज, आपने वो बोतलों के ऊपर एतराज उठाया, अगर आपने कभी महंगे जूसेस नहीं देखे तो भाई इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। और फिर वो जो शराब थी वो आप पी भी गए बाहर खड़े होकर, ये भी खैरत अंगेज़ी थी। तो आप अवामी नब्ज को पढ़ें, लोग क्या चाहते हैं, लोग आपके साथ किसको लीडर देखना चाहते हैं, किसको मुल्क का सरबराह देखना चाहते हैं। तो पहला कदम आपको ये उठाना है कि इलेक्शन अनाउंस करने हैं। सिंपल सा काम है, कोई बड़ी लीडर सिंगी नहीं है इसमें। दूसरा काम ये करना है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने हैं। तीसरा काम आपने ये करना है कि जी वजारत उज़्मा का हल्फ वो शख्स उठाए जिसका वोट बैलेट बॉक्स में सबसे ज्यादा निकला है। और चौथा काम ये करना है आपने कि आपने अपने घरों को वापस जाना है। जिसकी हुकूमत है उसको हुकूमत सुकून चैन से 5 साल करने देनी। इतना छोटा सा काम है जिसके लिए इतनी मुसीबत उठाई हुई है इन्होंने। अच्छा, मरियम नवाज कहती हैं जी कि तराजू के पलरे बराबर करें। हाँ करें ना, किस तरह होंगे बराबर? मैंने तो खुद कहा है, मरियम की बात बिल्कुल जायज बात है, उनका मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है कि आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। तो लेवल प्लेइंग उसी सूरत में हो सकती है कि जिस तरह इमरान खान ने अपनी रसीदें जमा कराई, आप भी अपने इवन फील्ड फ्लैट्स के और जाती उम्रा के कागजात सामने ले आए, दोनों के हिसाब किताब कानून के मुताबिक बराबर हो जाए, इलेक्शन होने चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर वुमेन विंग रहनुमा है रूबी शाहीन आपा। आपा कल यहीं पे मौजूद थी जब ऑपरेशन हुआ। आपा कल के वाले से थोड़ा सा बताइएगा, कल जब आपके सामने यहाँ पे पुलिस आई है तो किस तरह की जुल्म और बर्बरियत यहाँ पर जो है मचाई गई है, क्या हालात थे, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि कल का दिन जो है ना, पाकिस्तान की तारीख का सयाह तरीन दिन था अब तक के लिए जितने दिन, क्योंकि पहले हम मॉडल टाउन केस को कोट किया करते थे, लेकिन कल तो इन्होंने जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। और मैं कहती हूँ कि खान साहब यहाँ से क्या निकले, शेर के निकलने की देर थी कि ये गीदड़ जो थे ये सारे हमलावर हो गए। और इनको ये शर्म नहीं आई कि यहाँ एक बापर्दा बाहिया खातून जो हैं, जिनका सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं है, वो अंदर मौजूद है। इन्होंने ना सिर्फ ये कि ज़दोकोब किया, ख़वातीन को, लड़कों को बहुत मारा, उसके बाद इनके पास बड़े बड़े क्रेन्स थे, क्रेन्स ला के इन्होंने पूरी शिद्दत से घर पे चढ़ाई की है, गेट को चिकनाचूर किया है। और ये दंदनाते हुए, इनके हाथ में राइफल्स थी, इनके हाथ में बड़े बड़े क्लाशनकोव्स थी और पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग थे। ये दंदनाते हुए अंदर घुसे और हर चीज़ को इन्होंने तहबाला किया है। उसके बाद ये ऊपर चले गए हैं, ऊपर जाके उनके कपड़े, चीज़ें, हर चीज़, बच्चों की तस्वीरें। मैं कहती हूँ ख़वातीन इतनी हिम्मत और बहादुरी से खड़ी रही हैं, लेकिन इन्होंने किसी को आगे आने नहीं दिया। मैं ये समझती हूँ कि ये जो मरियम बीबी है, ये इनकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इस अवाम के साथ हो रहा है, खान साहब को तो ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। खान साहब तो वहां पर पहुंच गए हैं जहां ये उनका बाल बीका नहीं कर सकते, लेकिन इस अवाम पे जो इन्होंने जुल्म ढाया है, इन्होंने सारी तवज्जो इमरान खान पे लगा के 5 रुपए पेट्रोल फिर महंगा कर दिया है।
अवाम को तो मरने के भी पैसे नहीं रहे और जीने का तो कुछ रह नहीं गया। ये सारी तवज्जो इमरान खान की तरफ कर रहे हैं और सिर्फ इलेक्शन पर तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि अवाम का फैसला आ चुका है, अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और इन्होंने कल ये बर्बरियत फैलाई है, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो था वो ख़त्म किया, उसका तकद्दुस पामाल किया। मैं ये समझती हूँ कि हम इस वक्त सिर्फ अपनी कोर्ट्स की तरफ देख रहे हैं कि अगर मॉडल टाउन केस का फैसला बर वक्त हो जाता तो कल ये तमाशा ना लगता। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने हिस्सा लिया, हमें उनकी शक्लें भी याद हैं, उनके नाम भी याद हैं, उनके चेहरे भी मालूम है, उनको बाकायदा उनको करार वाकई सजा दी जाए। अच्छा, ये बताइएगा, कल जो आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें इन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स भी यहाँ से जो है मिले हैं, असला भी मिला है और शराब की बोतलें, इस तरह की चीजें हैं। आप लोग तो ऐनी शाहिद हैं, इसके बारे में बताइएगा जरा। लेकिन सबसे बड़ी मिलिटेंट तो आपके सामने खड़ी है। अच्छा। और इस तरह के मासूम बच्चे जो मिलिटेंट थे, जिनके हाथ में शायद छड़ियां भी नहीं थी, कल तो हम इतने रिलैक्स थे कि कल तो बड़ा अमन का दिन है, खान साहब पेशी भी गए हैं, पीछे कोई थ्रेट नहीं है। एक दिन पहले अदालतों ने उनको बड़ा गुडी अच्छा खेला और उन्होंने कहा जी आप बड़े साथ, आपकी जमानतें हो गई हैं, तो और उन्होंने क्या खान साहब से निकलवाना था। सही, ठीक है ना जी। तो इसलिए ये है कि मिलिटेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी पार्टी को सारे लोग जानते हैं कि बड़े से बड़ा जलसा हो, धरना हो, प्रोटेस्ट हो, हम लोग कभी भी ना डाला हुआ है और सबको मालूम है कि प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल बम नहीं बनता है और वहां से किसी किस्म की भी असला मेरे सामने नहीं आया, क्योंकि ये मेरे सामने ऊपर चढ़ के गए हैं और ऊपर से नीचे आए हैं। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अब उनका दिल करे तो चाहे हीरोइन एक मन डाल दें और उनका दिल करे तो वहां से तोप और टैंक निकाल लें। ये उनका जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, क्योंकि इस वक्त आपकी अदालतें हैं, आपका दिल है, आपकी ताकत है, आपकी हुकूमत है और आपकी फौज है। ठीक। कल हमने कुछ वीडियोस देखी जिसमें आप इमरान खान साहब की जो रहायशी हिस्सा है उसके सामने आप लोग जो है वो दीवार की तरह खड़े थे कि यहाँ से अंदर नहीं जाने देंगे, तो क्या पुलिस वाले कामयाब हुए कल अंदर जाने में? वहाँ पे बिल्कुल कामयाब, वो बैग पिछले रास्ते से गए हैं। अच्छा। और ऊपर गए, लेकिन घर की जो प्रॉपर उनकी एंट्रेंस थी, जहाँ बीबी साहिबा थी, वहाँ पे हमने अंदर दाखिल नहीं होने दिया, क्योंकि हम लोग बिल्कुल लाइन में आगे सामने बैठ गए थे और हमने कहा था जी आप इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वो खातून ना पॉलिटिकल है, ना वो बाहर आएंगी और ना ही आप बगैर किसी लेडी पुलिस के, ना उनके पास सर्च वारंट थे और ना ही कोई खातून पुलिस थी उनके पास, तो ये तो जा ही नहीं सकते थे ना। हमें भी कुछ ना कुछ कानून का इल्म है, इसलिए उनको अंदर नहीं हमने जाने दिया। बिल्कुल खातून खाना की तरफ नहीं जाने दिया। चलो ठीक है आपा जी, बहुत थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।